हेलो नीट एस्पिरेंट्स, नीट 23 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है एंड आई होप तुम लोग ऐसा स्कोर लेके आए होगे कि सेफ जोन में होगे। तो एक्चुअली आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि स्टेट वाइज कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में कौन सा क्लोजिंग रैंक रहा, क्या आप उस क्लोजिंग रैंक पे अंडर में हो, क्या आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एलिजिबल हो एडमिशन के लिए। जैसा कि हम जानते हैं 2022 में 19 लाख के करीब बच्चा अपियर किया था, रजिस्टर किया था। 2023 की बात करें तो 21 लाख के करीब बच्चों ने रजिस्टर किया, यानी कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इंक्रीज इनॉर्मसली, लेकिन उस हिसाब से गवर्नमेंट सीट्स का इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये एक लॉजिक सी बात है कि कट ऑफ का अच्छा खासा वेरिएशन हमें देखने को मिला। लास्ट ईयर की हम बात करें तो एक जनरल कैटेगरी की हम बात करें ऑल इंडिया काउंसलिंग कोटा से इट वाज 596, जिसमें जो लास्ट स्कोर था एडमिशन का, राइट। लेकिन अगर हम 2023 की बात करें तो लास्ट स्कोर आपको एडमिशन को देखने को मिला 612। एज इफ नाउ जो हमारे पास फिगर्स हैं उसका डेटा एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाँ, आने वाले टाइम में जैसा जैसा एनटीए अपने वेबसाइट पे रिलीज करेगा कि किस तरह से वेरिएशंस देखने को मिली, क्या लास्ट कट ऑफ रही, किस लास्ट स्कोर पे बच्चे को किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिला, इसकी भी बात आगे आने वाले वीडियोस में हम करते रहेंगे। फिलहाल हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि किसी भी स्टेट के कोई से भी गवर्नमेंट कॉलेज में क्या क्लोजिंग रैंक रही, क्या आप उस क्लोजिंग रैंक के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, क्या आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो इन अ पर्टिकुलर स्टेट। लेकिन उसके पहले ये बात भी ध्यान रखेंगे बच्चा कि अगर हम ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात करें तो उसकी क्लोजिंग रैंक हमेशा हाई जाती है एज कंपेयर टू दी स्टेट रैंक। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हो और आप वहीं के ही सिटीजन हो तो डेफिनेटली आपको एक लो स्कोर पे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। इन सब चीज को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगी जिस हिसाब से डेटा अभी तक हमें मिला है 2022 के डेटा से हम अच्छी तरह से अवेयर हैं। तो एक्चुअली हम 2022 का ही डेटा डिस्कस करेंगे कि 2022 के बेसिस पे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप 2023 का रैंक को जब अपना कंपेयर करोगे, क्या आप पर्टिकुलर रैंक में एलिजिबल हो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए इन अ पर्टिकुलर स्टेट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऐसी स्टेट्स जो कि जिनका कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई रहता है। तो हम बात करते हैं दिल्ली सबका एक ड्रीम स्टेट रहता है एडमिशन के लिए, नीट के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, एम्स दिल्ली, अ ड्रीम ऑफ एनी नीट एस्पिरेंट। तो अगर हम इसकी बात करें, नीट कॉलेज में आपको दिल्ली में तभी एडमिशन मिलेगा जब आप 61 के आसपास हो, क्योंकि 61 इज द क्लोजिंग रैंक इन जनरल कैटेगरी इन एम्स दिल्ली। हम ओबीसी की बात करें सो इट इज़ 247, अच्छा खासा हाई रैंक है ओबीसी में, बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, जबकि ऐसा नहीं था पिछले सालों की हम बात करें। लेकिन अगर इसकी आप 2022 की बात करें तो 61 फॉर जनरल कैटेगरी, 247 फॉर ओबीसी कैटेगरी। आप देखो, तुम दिल्ली के ही किसी कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिल सकती है, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज, अगर तुम्हारा रैंक 1069 है, 1069 है। तो दीज आर फ्यू कॉलेजेस दिल्ली के जिसमें अगर आप इन क्लोजिंग रैंक की क्राइटेरिया में फिल हो रहे हो फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी, आपको दिल्ली में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। अगेन उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा बच्चा बैठता है नीट एग्जाम में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एम्स उत्तर प्रदेश की। तो अगर एम्स उत्तर प्रदेश की बात करें 4518, दिस इज द क्लोजिंग रैंक इन एम्स उत्तर प्रदेश, है ना। तो आप देख रहे हो इन फिगर्स को, अगर आपकी रैंक 19,193 के आसपास भी है तो भी आपको उत्तर प्रदेश के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है, इवन इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी। तो अच्छा खासा हाई रैंक है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 4062, 4518 इन जनरल कैटेगरी एंड 4562 इन ओबीसी कैटेगरी। तो इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलता, ये हर साल की कहानी है। जनरल ओबीसी की रैंक मोर और लेस क्लोज ही जाती है इन एनी गवर्नमेंट कॉलेज इन उत्तर प्रदेश। लेकिन हम एम्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। आगे बात कर लेते हैं, अगर एससी एसटी की बात करें तो अच्छा खासा वेरिएशन है। यहाँ पे आपको देखोगे 67,000 समथिंग में एडमिशन है, यहाँ पे आपको 1 लाख की बात कर रहे हैं। तो अच्छा खासा वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों, सो दीज आर फ्यू फिगर्स जो कि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका डाल देंगे सो दैट आपको एक आइडिया पड़ जाए इसको देखने के बाद कि आप कौन से क्राइटेरिया में फुल बैठ रहे हो, आपको कौन से स्टेट में आपके रैंक में, आपके
आपके स्कोर में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकती है। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेट की, जिसकी भी कट ऑफ हमेशा से ज़्यादा रही है, यानी कि हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। तो हरियाणा अगर घूम के आएंगे तो हरियाणा का बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन सोनीपत, इसका जनरल कैटेगरी की आप बात करो तो 18,109 18,109 में आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगी। दिस इज द क्लोजिंग रैंक। ओबीसी की बात करें तो 22,654 इज द क्लोजिंग रैंक फॉर दिस गवर्नमेंट कॉलेज। अब अगर आप जनरल कैटेगरी में 21,839 की रेंज में भी हो, 839, 21,000, 21,839 की रेंज में भी हो, तो भी आपको हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी, इवन इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी। समझ रहे हो बच्चों? बाकी अगर हम बात करें SC ST की, तो SC ST में 96,609 एंड ST में आपको 1,11,428 पे एडमिशन मिल जाएगी इन गवर्नमेंट कॉलेज इन हरियाणा इफ यू आर इन ST कैटेगरी। ठीक है बच्चों, आगे बात कर लेते हैं झारखंड की। एक्चुअली इस सारे स्टेट वाइज के माध्यम से मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इस फिगर्स को क्लब करके, इस फिगर्स को देख के आपका 2023 में क्या रैंक है, क्या स्कोर है, तो क्या आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो इन डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। तो बेसिकली हमारा मेन मोटिव वही है, आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। और बेटा अगर आप इस किसी भी क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं हो रहे हो, तो मेरा आप सभी के लिए सजेशन है, विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट एनी डिले, यू जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर नीट 24 एग्जाम। ठीक है बच्चों, फिलहाल के लिए बात कर लेते हैं झारखंड। अगेन एक ऐसा स्टेट है जिसकी कट ऑफ हमेशा से ही ज़्यादा रही है। तो इसमें हम बात करते हैं डुमका मेडिकल कॉलेज, जिसमें आपको जनरल कैटेगरी में अगर आप हो तो 19,917 पे एडमिशन मिलेगी। क्लोजिंग रैंक हम बात कर रहे हैं। ओबीसी की बात करें तो 19,987। अगेन तुम देख सकते हो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है जनरल और ओबीसी कैटेगरी में, लेकिन अगर तुम SC और ST की बात करोगे तो अच्छा खासा वेरिएशन तुमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम 10 लाख की बात कर रहे हैं आसपास, यहाँ पे हम 14 लाख की बात कर रहे हैं आसपास। ठीक है बच्चों, तो जनरल कैटेगरी के भी अगर तुम हो और अगर तुम्हें झारखंड में किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन की ज़रूरत चाहिए, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन, तुम्हारा मैक्सिमम रैंक 19,917 है, तो तुम्हें आराम से एडमिशन मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बात कर लेते हैं। बिहार की बात कर रहे हैं। तो बिहार में दे आर मेनी कॉलेजेस। देखो अभी हम इसमें सारे कॉलेजेस की बात नहीं की है, मोटे मोटे कॉलेजेस की बात की है, जिसमें तुम एक ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात की है जिसमें इस तरह से रैंक शो की गई है और आपको इन रैंक पे एडमिशन मिल जाएगी। आपको आगे आने वाली सीरीज में विद कट ऑफ, विद योर स्कोर, कितने स्कोर पे कितना रैंक रहा और उस रैंक पे कितना बच्चा एलिजिबल है फॉर अ पर्टिकुलर एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज, उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए बस ये समझो कि आप अगर इन कैटेगरीज में बिलोंग कर रहे हो तो और हर ये कॉलेजेस आपके स्टेट में है और इन स्टेट में कॉलेजेस के लिए आपकी क्लोजिंग रैंक ये है। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे डेफिनेटली यू विल हैव एडमिशन। नाउ एम्स पटना की बात करें अगर, तो एम्स पटना में आपको अगर 2,737 में हो, आप 2,737 के रेंज में हो, आपको डेफिनेटली एडमिशन मिल जाएगी, क्योंकि ये क्लोजिंग रैंक है। तो आप डॉक्टर बनने का सपना आपका जरूर पूरा होगा। इन केस ऑफ ओबीसी इट इज 2,362 इज द क्लोजिंग रैंक इन एम्स पटना। तो यानी कि तुम 2,000 या 2,300 के आसपास हो कहीं पे, तो तुमको डेफिनेटली एडमिशन मिलेगी इन एम्स पटना इफ यू आर जनरल इन ओबीसी कैटेगरी। ना SC ST की बात करें, हमेशा से ही इनका रैंक, क्लोजिंग रैंक बहुत ज़्यादा रहा है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो यहाँ भी तुम देख सकते हो 1,12,416 पे भी ST के लिए एडमिशन है इन एम्स बिहार, इन एम्स पटना। समझ रहे हो बात को? 35,999 यानी कि ऑलमोस्ट 36,000 की बात करें, अगर बच्चा SC को बिलोंग करता है और इस रैंक को फुलफिल कर रहा है तो डेफिनेटली उसे एडमिशन मिल जाएगी गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अब यहाँ एक बात और भी डिस्कस कर ली, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और आपकी मैक्सिमम रैंक 18 की बात भी नहीं करते, 19 की बात करते हैं, 19,297 भी है और आप स्टेट को बिलोंग करते हो, तो डेफिनेटली आपको सीट मिल जाएगी एक गवर्नमेंट कॉलेज में, दैट इज जनाया कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज इन बिहार।
ठीक है बच्चों, सो दीज आर फ्यू एक डेटा है आपके लिए कि आप ये समझ पाएँ कि क्या आप एक क्लोजिंग रैंक की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए, और अगर आप कर रहे हो बेटा तो आपका डॉक्टर बनने का सपना ज़रूर पूरा होगा विद द मिनिमम फीस इन गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। अगेन एक ऐसा स्टेट है जिसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, सेम गोज टू हेयर। अब तुम देख रहे हो एम्स में एडमिशन के लिए तुम्हें राजस्थान में 569 इज द क्लोजिंग रैंक, इट्स अ बिग डील। तो अगर 569 क्लोजिंग रैंक है तो तुम्हारा अच्छा खासा स्कोर होना चाहिए, तब तुम जाके इस क्राइटेरिया में फुलफिल होगे। राजस्थान का कट ऑफ हमेशा ही बहुत हाई जाता है और इसी वजह से एम्स का क्लोजिंग रैंक इज 569। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 1162, बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है जनरल ओबीसी में इन केस ऑफ एम्स राजस्थान, है ना। SC ST की बात करें, SC में शेड्यूल कास्ट के हो तुम तो 7719 में मिल जाएगी तुम्हें सीट, और अगर तुम ST में हो तो 62,266 में मिल जाएगी। अब यहाँ तुम एक चीज़ और भी गौर कर सकते हो, अगर तुम जनरल कैटेगरी में हो, राजस्थान में एडमिशन चाहते हो, तो इवन अगर तुम 14,706 के आसपास भी हो तो भी तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा इन राजस्थान, जहाँ का कट ऑफ हमेशा से ही बहुत हाई जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये सारे स्टेट्स अभी तक हम वो डिस्कस किए हैं जिनकी जो बहुत हाई कट ऑफ स्टेट्स हैं, जिनकी हाई कट ऑफ जाती है। नाउ अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। अब तुम फिगर से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाती है। वहाँ हम बात कर रहे थे राजस्थान के केस में 569 की जनरल कैटेगरी के लिए, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं क्लोजिंग रैंक तुम देख सकते हो 18,260, यानी कि ये तुम्हारा हाई कट ऑफ स्टेट नहीं है, लो कट ऑफ स्टेट है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे ACSR गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी अगर तुम्हारा क्लोजिंग रैंक इसके आसपास है 18,260, जो कि इस कॉलेज का क्लोजिंग रैंक है। ठीक है बच्चों, ओबीसी की बात कर लें 21,372, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। अगेन SC ST तो लाखों में जाता है, 1,21,038 अगर तुम्हारी रैंक है, SC को बिलोंग करते हो तो तुम्हें आंध्र प्रदेश के कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तुम एक चीज़ और देखो कि मैक्सिमम तुम्हारा क्या जा रहा है, 21,715 भी अगर तुम्हारा रैंक कहीं आसपास है तो ये भी तुम्हारे लिए एक एलिजिबल रैंक है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए। आंध्र प्रदेश के तुम राजीव गांधी इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिल सकती है। समझ रहे हो बच्चों कि क्या आपका रैंक है, किस तरह से आप 22 के डेटा से एनालाइज कर सकते हो कि आप 23 में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अब बात कर लेते हैं असम की। अगेन एक ऐसा स्टेट है जिसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाता, तो अगर तुम्हें एम्स गुवाहाटी असम में एडमिशन चाहिए, तुम्हारा जनरल कैटेगरी में 11,782 के आसपास तुम्हारी रैंक होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ क्लोजिंग रैंक। आप देख रहे हो कितना हाई फिगर जा रहा है, 21,868, 21,868। तो अगर तुम्हारा रैंक इसके आसपास भी कहीं है, बिकॉज दिस इज अ क्लोजिंग रैंक, तो अगर तुम्हारा रैंक इसके आसपास भी कहीं है तो भी तुम्हें एक गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन असम में एडमिशन मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अगेन बात कर लेते हैं SC ST का। हमेशा से ही लाख की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी 1,49,020, 1,17,153 अगर तुम्हारा आसपास यही कहीं रैंक है तो तुम ST को अगर बिलोंग करते हो, शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हो, तो तुम्हें डेफिनेटली एडमिशन मिल जाएगी। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गई हूँ किसी भी स्टेट का, आपको ये आप सारा स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो ड्यूरिंग द कंप्लीट वीडियो, आपको फिर उसको एनालाइज कर सकते हो कि आपका स्कोर, आपका रैंक क्या है, और आप इस तरीके से अपना एडमिशन का एक आइडिया लगा सकते हो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगी या नहीं, और उसके बेसिस पे या तो तुम सीट ले सकते हो या फिर अपनी तैयारी बिल्कुल अभी के अभी शुरू कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं गुजरात की। अगेन बहुत हाई कट ऑफ स्टेट नहीं में इंक्लूड होता गुजरात, तो अगर तुम्हें एम्स गुजरात राजकोट में एडमिशन चाहिए, तुम्हारा जनरल कैटेगरी में कम से कम रैंक तुम्हारा 7,046 होना चाहिए। अब यहाँ भी देखो, अगर तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज गुजरात में एडमिशन चाहिए, मैक्सिमम क्या जा रहा है, 13,139, यानी कि तुम्हें आराम से एडमिशन एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर गुजरात में मिल जाएगी। ठीक है, अब अगेन SC ST की बात करें, 51,913, 1,03,35, तो अच्छी खासा वेरिएशन है इन केस ऑफ जनरल OBC SC ST। लेकिन हाँ, इस सारे डेटा से आप ज़रूर ये समझ पाएंगे कि आप एक्चुअली कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कितने एलिजिबल हैं किसी भी स्टेट के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए।
ठीक है बच्चों, आपकी सीट सिक्योर है या नहीं, आपको ये बात इस वीडियो से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। छत्तीसगढ़ अगेन एक हाई कट ऑफ स्टेट बोलते हैं इसको। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे एम्स में तुम्हें एडमिशन तब मिलेगी, अब तुम देखो 1000 के आसपास की बात हो रही है, यानी कि अच्छा खासा हाई कट ऑफ। अगर तुम 21 लाख बच्चा बैठा है, उसमें से अगर तुम्हारी रैंक 1082 है, 1082, तभी तुम एलिजिबल हो एम्स छत्तीसगढ़ में एडमिशन के लिए। तो अच्छा खासा हाई कट ऑफ स्टेट है। मैक्सिमम अगर छत्तीसगढ़ में एडमिशन चाहते हो तो तुम्हारा मैक्सिमम रेंज क्या है, क्लोजिंग एडमिशन का क्लोजिंग रैंक क्या है, 21,196, जो कि तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोरबा में एडमिशन मिल जाएगी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये बेसिकली सारी कैटेगरीज का क्राइटेरिया है कि कौन सा रैंक एलिजिबल है फॉर अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट। अब बात कर लेते हैं केरला की। अगेन बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ स्टेट नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर तुम यहाँ देख रहे हो तो जनरल कैटेगरी के लिए तुम्हें 3030 में भी एडमिशन मिल सकती है एक गवर्नमेंट कॉलेज केरला में। और तुम्हें मैक्सिमम अगर तुम्हारा 20,098 यानी कि नियर अबाउट 20,098 की बात करें, तब भी तुम्हें एडमिशन इस कॉलेज में मिल जाएगी। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे ओबीसी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है जनरल और एसटी से। यहाँ तुम 3000 की बात कर रहे थे, यहाँ पे तुम नियर अबाउट 13,000 की बात कर रहे हो। क्लोजिंग रैंक इज 12,846। तो इस सारे फिगर से तुम लोग को जरूर ये आइडिया पता चल रहा होगा कि क्या तुम एलिजिबल हो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। दो ये दिस इज नॉट अ कंप्लीट डेटा, बट हाँ ये कुछ ऐसी स्टेट्स का डाटा है जिसमें बच्चे का एडमिशन एक ड्रीम होता है। समझ आ रही बात? तो हम कोशिश किए हैं कि हम उन स्टेट्स को कवर करें और उन स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस को कवर किया है हमने, और वहाँ की क्लोजिंग रैंक आपको बताई है। तो अगर आप उस क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहे हो तो डेफिनेटली you will get admission and you could fulfill your dreams to be a doctor। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश अगेन बहुत ज़्यादा कट ऑफ वाला स्टेट नहीं है। हिमाचल प्रदेश भी एम्स की बात करें तो इसमें 3109 जनरल कैटेगरी की बात करें, मैक्सिमम तुम देख सकते हो कि 20,000 तक अगर तुम्हारी रैंक है जनरल में तो भी तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश तुमको 20,827 के रेंज में हो तब भी तुम्हें एडमिशन मिल सकती है। ठीक है बच्चों, आगे की बात कर लेते हैं। पुडुचेरी और पंजाब की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए तुम्हें इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में 20,097 का क्लोजिंग रैंक रहा है। तो ये रैंक के बाहर अगर तुम होगे तो तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगी, इस रैंक के अंदर होगे तुम्हें डेफिनेटली एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगी, है ना। अब और बात कर लेते हैं ओबीसी की बात करें तो 21,000, यानी बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला। अगेन SC ST की बात करें तो अच्छा खासा वेरिएशन देखने को तुम्हें मिलेगा फॉर द क्लोजिंग रैंक इन इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एडमिशन। पंजाब की बात कर लेते हैं, एम्स पंजाब मेडिकल ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो यहाँ पे तुम्हें 1920 पे एडमिशन मिलेगी। मैक्सिमम अगर तुम जनरल कैटेगरी के भी हो तो भी तुम्हें 21,428 में क्लोजिंग रैंक है, दैट इज GMCH चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन तुम्हें मिल सकती है। आगे बात कर लेते हैं। आई गेस तुम लोग को कहानी समझ आ रही होगी कि किस तरह से गवर्नमेंट कॉलेज की क्लोजिंग रैंक है 22 में, और कैसे तुम 22 की रैंक को ध्यान में रख करके 23 के लिए अपने लिए ये अंदाज़ा लगा सकते हो क्या तुम किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट के लिए एलिजिबल हो। ये हम बात कर लेते हैं कुछ अदर स्टेट्स की। तो अगर हम बात करें, ये कुछ कॉलेजेस हैं अदर स्टेट में, जैसे कि हम बात करें पानाजी, इम्फाल, है ना, तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे क्या क्राइटेरिया रहा, कितना क्लोजिंग रैंक रहा, राइट। तो अगेन तुम लोग अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर तुम यहाँ से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली तुम्हें इन क्लोजिंग रैंक के आसपास अगर कहीं घूम रहे हो तुम्हें डेफिनेटली एडमिशन मिल जाएगी इन कॉलेजेस में। तो आई गेस दिस वाज वी हैव कवर्ड टिल नाउ फॉर फ्यू स्टेट्स कि वहाँ पे उन स्टेट्स में कौन कौन से कॉलेजेस हैं और उन कॉलेजेस में क्या क्या क्लोजिंग रैंक रही हैं अभी तक। 2022 की बात कर रहे हैं हम। अब इसी के बेसिस पे तुम खुद ही एनालाइज कर सकते हो कि 2023 के लिए तुम कितने फुलफिल हो क्राइटेरिया के लिए ना। अभी हम जो वीडियो की बात की है स्ट्रेट अवे स्टेट वाइज बात की है हमने ना। इन द कमिंग सीरीज वी विल डिस्कस मच मोर स्टेट्स, छोटी छोटी जो स्टेट्स हैं या जहाँ पर आपका कट ऑफ लो देखने को मिला है उसकी भी बात करेंगे, प्लस ये भी बात करेंगे कि मैक्सिमम क्या रैंक रहा
था नीट में और उस मैक्सिमम रैंक में क्या स्कोर रहा बच्चे का, क्योंकि एनटीए भी काउंसलिंग राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 चलेगा, तो उस राउंड 1, 2 के बेसिस पे भी कट ऑफ का भी वेरिएशन देखने को मिलेगा, आपको रैंक का भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो उसी की बेसिस की हम सारी बात नेक्स्ट वीडियो में आपसे करेंगे। आई होप तुम्हें इस वीडियो से ये बात ज़रूर क्लियर हुई होगी, क्या तुम 23 में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। अगर बच्चों तुम लोग इस क्राइटेरिया में फुल होते हो, दैट इज़ वेल एंड गुड, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। इन केस गॉड फॉरबिड अगर नहीं फिल होते हो तो प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अभी से विदाउट डिले नीट 24 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। हमेशा ही एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए कम टाइम होता है टू अचीव द गोल। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि नीट 24 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल ब्रिंग इन मोर डिटेल्स अबाउट द रैंक्स, कट ऑफ्स एंड द फ्यू स्टेट। थैंक यू ऑल, स्टे ट्यून्ड।